बच्चों, आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 6 की होगी। इंग्लिश सेकंड पढ़ रहे होंगे, चैप्टर नंबर 2 करेंगे सेंटेंस, जिसका नाम था। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम लोगों ने इसके पहले सेंटेंस के टाइप के बारे में डिस्कस किया। असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये सब हम लोगों ने बात कर लिया था। अब बच्चों इसके बाद हमें बात करना है किसके बारे में, सेंटेंस के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में, कि सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। तो बच्चों हम लोगों ने लास्ट क्लास में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को भी ख़त्म कर दिया था। ठीक है, अब हमें इसके थोड़े से जो एक्सरसाइज बचे हुए हैं उन्हें ही सॉल्व करना है और चैप्टर को फिनिश कर देना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अपने चैप्टर को फिनिश करके हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव कर जाएंगे। ठीक है, चलो। तो बच्चों आपके पास ये बुक होगी और ये बुक ओपन करेंगे और आ जाएंगे पेज नंबर 11 पर। किस पे आ जाएंगे? पेज नंबर 11 पर। आप पेज नंबर 11 पर आएंगे तो आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन। ठीक है क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर जी दिख रहा होगा। इसके पहले जितने भी क्वेश्चन थे हम लोगों ने सबको सॉल्व कर लिया था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जी मैं राइट कर रहा हूँ और जो भी चीज़ होंगी आप उसे नोट करते जाएंगे और आगे बढ़ते ही जाएंगे। ठीक है, आ जाओ। चलो देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है इंसर्ट प्रेडिकेट्स। क्वेश्चन नंबर जी लिखा हुआ है इंसर्ट प्रेडिकेट्स, इंसर्ट प्रेडिकेट्स, प्रेडिकेट्स टू द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, टू द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स इनटू द ब्रैकेट। बाय रीऑर्डरिंग, बस इतना ही लिख लो, आप समझ गए होंगे। बाय रीऑर्डरिंग। बच्चों रीऑर्डरिंग का क्या मतलब होता है? ठीक है, रीऑर्डरिंग का मतलब होता है फिर से ऑर्डर में लगाना, फिर से ऑर्डर में लगाना। तो देखो जैसे आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है। क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। फिर उसके बाद वर्ब आती है बच्चों, उसके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, ये बच्चों सब्जेक्ट का पार्ट होता है, ये प्रेडिकेट का पार्ट होता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। सब बातें हो चुकी हैं। ठीक है, अब बच्चों इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, मेन वर्ब क्या होता है, ये सब बातें धीरे धीरे कर रहे होंगे, लेकिन अभी के लिए आपको जितना बताया जा रहा है आप केवल उतना सुनते जाइए और राइट करते जाइए, लिखते जाइए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों, लिखा हुआ है माई ग्रैंड मदर, माई ग्रैंड मदर, माई ग्रैंड मदर। क्वेश्चन नंबर 2 मैं इनको 1 बाय 1 राइट कर दे रहा हूँ और अभी इनको लिख भी दूंगा। दे। थर्ड नंबर है द डॉक्टर, द डॉक्टर, द डॉक्टर। क्वेश्चन नंबर 4 होगा ए क्लेवर फॉक्स, अ क्लेवर फॉक्स। क्वेश्चन नंबर 5 यू। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों दैट शॉर्ट बॉय, दैट शॉर्ट बॉय। क्वेश्चन नंबर 7 है स्विमिंग, स्विमिंग। क्वेश्चन नंबर 8 है ही एंड सी। बच्चों इनमें करना क्या है, आपके जो ब्रैकेट है उस ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। ठीक है, उनको यहाँ पे रीऑर्डरिंग करके लिखना है। ठीक है, तो बच्चों आपके ब्रैकेट में जितने भी वर्ड दिए गए हैं सभी आपको यूज करना है, किसी को भी लीव नहीं करना है। बात समझ में आई नहीं है? ठीक है, चलो हम इसको राइट कर लेते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा और क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लेते हैं। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लिखा हुआ है माई ग्रैंड मदर। अब माई ग्रैंड मदर के बारे में सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए ब्रैकेट में कुछ दिए गए हैं। ठीक है, उन्हें लिख लेते हैं। क्या क्या है? स्टोरीज, नाइट, मी, एट, टेल्स गुड। ठीक है, माई ग्रैंड मदर बच्चों ये सब्जेक्ट बनेगा और इसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, वर्ब आएगा। वर्ब क्या है बच्चों इसमें? टेल। क्या करते थे? टेल करते थे, TELL, टेल्स। बच्चों ये सिंगुलर नंबर है इसलिए ऐसा आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। ठीक है, टेल्स मी, टेल्स मी क्या हो जाएगा? गुड स्टोरीज एट नाइट, टेल्स मी गुड स्टोरीज एट नाइट। ठीक है,
बच्चों ये थोड़ा सा आपके लिए टफ पड़ सकता है, क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है कि स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। ये टेल्स क्या है, मी क्या है, गुड क्या है, स्टोरेज क्या है, ठीक है। तो बच्चों ये धीरे धीरे आपके समझ में आएगा, इसलिए अभी आपके लिए जैसे लिखवाया जा रहा है आप वैसे ही नोट करते चले जाएं, ठीक है। टेल्स मी गुड स्टोरेज एट नाइट टाइम। मेरी मम्मी मेरी दादी रात में अच्छी अच्छी कहानियाँ मुझे सुनाती है, ठीक है। इसका ये मतलब होगा दे इसका होगा बच्चों दे शुड नॉट लाफ, दे शुड नॉट लाफ, LAUGHT लाफ, लाफ एट अदर्स, एट अदर्स, ठीक है। दे शुड नॉट लाफ एट अदर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, द डॉक्टर, थर्ड वाला लिखेंगे द डॉक्टर, ये बच्चों एडमिनिस्ट्रेड है ना, ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है। सेकंड और थर्ड फॉर्म यही बनेगी, एडमिनिस्ट्रेड, ADMINISTERED, एडमिनिस्ट्रेड एन इंजेक्शन टू द पेशेंट, ठीक है। इसका ये हो जाएगा। चलिए चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। ए क्लियर फॉक्स वाज स्टैंडिंग अंडर द ट्री, ए क्लियर फॉक्स वाज स्टैंडिंग अंडर द ट्री, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यू सा ए स्ट्रेंज ड्रीम एट लास्ट नाइट, ठीक है। इसका लिखेंगे यू सा a strange dream, STRANGE, strange dream, DREAM, strange dream, last night, LAST, last night। मतलब कि तुमने पिछली रात में, स्ट्रेंज का मतलब होता है बच्चों विचित्र, क्या मतलब होता है विचित्र, मतलब अजीबोगरीब सपना देखा। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है, बिल्कुल ही जी बच्चों, ठीक है। दैट शॉर्ट बॉय इज ए गुड प्लेयर ऑफ हॉकी, इज अ गुड प्लेयर ऑफ हॉकी। वह शॉर्ट मतलब छोटा लड़का, शॉर्ट मतलब जो कद में छोटा हो, हॉकी का बहुत अच्छा खिलाड़ी है, ठीक है। स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। बच्चों देखो ये आपके लिए थोड़ा सा टफ है, इसलिए मैं आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ उसको, क्यों? क्योंकि जब तक आप पूरे नाउन प्रोनाउन चीज़ों को नहीं पढ़ लेंगे तब तक आप रीअरेंजमेंट भूल जाइए, नहीं कर सकते आप। लेकिन सिलेबस में है तो मुझे कराना पड़ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा अभी, जब तक आपको सही से नहीं पढ़ा दीजिएगा तो कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में। बात समझ रही है? जो अच्छे से पढ़ा दिया गया है। देखो बच्चे, अब मैंने पहले ही बताया था कि आप शर्ट को पैर में नहीं पहन सकते हैं, ना ही जूते को सर पे पहन सकते हैं। बात समझे नहीं समझे? क्यों? क्योंकि हर चीज़ का एक ऑर्डर है, हर चीज़ का एक तरीका है। तो जब तक आपको टेंस के बारे में नहीं पता होगा, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, सब्जेक्ट क्या होते हैं, एडवर्ब क्या होते हैं, एडजेक्टिव क्या होते हैं, ये सब बातें नहीं पता होंगी तब तक आप रीअरेंजमेंट कर ही नहीं सकते हैं। बात समझे नहीं समझे? ठीक है, जो जिसको टेंस की नॉलेज नहीं है वो क्वेश्चन कर ही नहीं सकता, इसलिए मुझे मजबूरी में इसे करवाना पड़ रहा है, छोड़ नहीं सकते। इसलिए आपको ये चीज़ बाद में समझ में आएगी, मैं फिर से इसे कराऊंगा। बात समझ नहीं? क्वेश्चन चेंज रहेंगे लेकिन कॉन्सेप्ट आपको फिर से दूंगा, ठीक है। ही एंड सी आर इन द रूम, आर इन द रूम। बात समझे कि नहीं समझे? बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है, बोलो बोलो बोलो।
तो बच्चों इन्हें आप फटाफट नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। जल्दी से नोट कर लो इन्हें। चलो अब बच्चों देखो, ये तो आपने नोट कर लिया होगा, आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। लेकिन अभी तक बच्चों आपके पास फैसिलिटी ये थी कि आपको क्वेश्चन में कुछ दे दिया गया था, मतलब कि ब्रैकेट में दे दिया गया था कि आपको इन सब वर्ड्स का यूज करके एक प्रेडिकेट तैयार करना है। लेकिन अब जो क्वेश्चन आएगा उसके लिए आपके पास कोई भी प्रेडिकेट का हिंट नहीं होगा, आपको अपने मन से कुछ भी लिखना है, ठीक है। लेकिन उसका मीनिंग कुछ ना कुछ निकलना चाहिए, तभी वो सेंटेंस बन पाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर एच है, इंसर्ट प्रेडिकेट्स, क्वेश्चन नंबर एच में अब कराऊंगा, ठीक है। इसके भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनको मैं राइट कर देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट है द डॉग्स, DOGS डॉग्स। क्वेश्चन नंबर 2 है द ट्रेन, TRAIN ट्रेन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है माई अंकल। क्वेश्चन नंबर 4 है द यंग चाइल्ड, क्वेश्चन नंबर 5 है द अर्थ एंड 9 प्लैनेट्स। 6 है द वेटर। 6 नंबर है वी, और 7 नंबर है, 8 नंबर है यू। अब बच्चों आपके पास कोई हिंट नहीं है, अब आपको कुछ भी लिखना है लेकिन उसका मीनिंग सही आना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले आप इसे खुद करना स्टार्ट करेंगे, आप पहले खुद ट्राई करेंगे, फिर हमारे भरोसे आप बैठेंगे कि हम कुछ ना कुछ इसमें आपको बता पाएँ, ठीक है। चलो आ जाओ बच्चों, देखते हैं क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है द डॉग्स। अब इसका प्रेडिकेट करना है, बताओ पहले कुछ बताओ, इनके डॉग्स के बारे में आप क्या जानते हैं, आप बताइए, उसे मैं ट्रांसलेट करके यहाँ पे राइट कर दूंगा। तो हमें पता है बच्चों डॉग्स क्या करते हैं, बार्क करते हैं। बार्क मतलब भौंकते हैं, किस पर, स्ट्रेंजर्स पर भौंकते हैं, या ये लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर कुत्ते जो है रात में भौंकते हैं, ठीक है, कुत्ते वफादार होते हैं, ठीक है। मतलब कि आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो मतलब कि कुत्ते वफादार जानवर हैं, द डॉग्स आर लॉयल एलिमेंट्स, ठीक है, एनिमल्स कह सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों इस बात का ध्यान रखें कि आप कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन उसका कुछ ना कुछ मीनिंग आना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूँ डॉग्स आर वेरी लॉयल मतलब वफादार, लॉयल मतलब क्या होता है बच्चों, वफादार, अलग से लिख लेंगे वफादार का मतलब बच्चों वो धोखाधड़ी नहीं करते हैं, क्या करते हैं, वफादार लॉयल एनिमल। जो डॉग्स हैं वो लॉयल एनिमल हैं, वफादार जानवर होते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड पे आ जाओ बच्चों द ट्रेन के बारे में क्या जानते हो, द ट्रेन रन्स वेरी फास्ट, ये कह सकते हैं। या फिर द ट्रेन के बारे में और कुछ बताओ, ठीक है, कुछ भी बताओ जो आपको अच्छा लगे, वो बताइए ट्रेन के बारे में। द ट्रेन रन्स वेरी फास्ट, जो ट्रेन है वो बहुत तेज चलती है, जो ट्रेन है बच्चों वो बहुत तेज चलती है। माई अंकल, ठीक है। अपने अंकल के बारे में क्या लिखना चाहोगे, आपके अंकल आपको पीटते हैं, माई अंकल बीट्स मी, नहीं, अच्छी चीज़ लिखेंगे कि मेरे अंकल मुझे कुछ देते हैं, खाने के लिए देते हैं, पीने के लिए देते हैं, पहनने के लिए देते हैं, उड़ाने के लिए देते हैं, ठीक है। माई अंकल हेल्प्स मी इन माई स्टडीज, मेरे अंकल जो हैं वो मुझे मेरी पढ़ाई में मदद करते हैं, ठीक है। कितना अच्छा सेंटेंस है, बहुत बढ़िया सेंटेंस है, ठीक है। चलो द यंग चाइल्ड, जवान लड़का या फिर छोटा बच्चा, ऐसे भी कह सकते हैं द यंग चाइल्ड, इसके बारे में क्या लिखेंगे, द यंग चाइल्ड मतलब यंग मतलब छोटा बच्चा एकदम से, ठीक है, जवान नहीं छोटा बच्चा। द यंग चाइल्ड इज क्रीपिंग
क्रीपिंग मत लगाओ इनके लिए, ठीक है, छोटे बच्चे हैं। वीपिंग कर लो, द यंग चाइल्ड इज वीपिंग फॉर न्यू टॉयज कर लो, न्यू टॉयज। जो यंग चाइल्ड है वो नए खिलौने के लिए रो रहा है, बिल्कुल सही सेंटेंस है। द अर्थ एंड 9 प्लैनेट्स, इनके बारे में क्या बताओगे बच्चों? बताओ। द अर्थ एंड द 9 प्लैनेट्स, इसके बारे में क्या बता पाओगे? इसके बारे में बताओगे कि ये जो पृथ्वी है ना, देखिए जो सूर्य है, सूर्य मतलब सन। अब देखो ये सन के चारों ओर कौन घूमता है? अर्थ जो है बच्चों हमारे, इसको लिखता हूँ ई, ये सन है, ये अर्थ है। ये जो हमारी पृथ्वी है ये इसके चारों ओर घूमती है। और जो 9 प्लैनेट्स है ना, ये 9 प्लैनेट्स है ना, ये अर्थ के राउंड में घूमते हैं। बच्चे समझे? ये अर्थ है, ये सन के राउंड में घूमती है, और जो ये 9 प्लैनेट्स हैं वो अर्थ के राउंड में घूमते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे अर्थ घूमती है वैसे वैसे क्या होते हैं, ये 9 प्लैनेट्स में घूमते हैं, ऐसे 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 ऐसे। मान लो अर्थ यहाँ पर होगी ना, तो प्लैनेट्स भी कहाँ पे होंगे? यहीं पर इनके साथ साथ होंगे। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है। तो जैसे जैसे पृथ्वी घूमेगी, जैसे जैसे अर्थ घूमेगा, वैसे वैसे इनके प्लैनेट्स भी क्या होंगे? घूमेंगे, और वो भी सन का क्या करेंगे? कंप्लीट चक्कर लगाएंगे, ठीक है। तो इसको समझ लेना बेटा, इसको लिखना, क्या लिखोगे? द अर्थ एंड 9 प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन। रिवॉल्व, बच्चे इसको रिवॉल्व करना, रिवॉल्व नहीं, रिवॉल्व। इसको राउंड कर लोगे तो और अच्छा हो जाएगा, राउंड द सन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। द वेटर क्या करता है बच्चों? हम जो ऑर्डर करते हैं वो हमारे ऑर्डर को पूरा करता है, ठीक है। तो ब्रिंग्स फूड फॉर अस, वो हमारे लिए खाना लेकर आता है वेटर जो होता है, ठीक है। चलो, वी, अब अपने बारे में कुछ भी लिख दो। हमें पढ़ाई करना चाहिए, हमें घूमना नहीं चाहिए, हमें अपने कंट्री से प्यार करना चाहिए, तो लिख लो वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, ठीक है, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। देखो बच्चों, हमने सारे ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है, और एक से एक तगड़े क्वेश्चन है जो बहुत ही अच्छे हैं पढ़ने में, ठीक है। आपको बहुत सारी इनसे नॉलेज भी मिल जाएगी और आपका काम भी हो जाएगा, ठीक है। चलो बच्चों, मैंने डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। चलो बच्चों, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब बच्चों ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, और हम नेक्स्ट चैप्टर में मूव कर रहे हैं, ठीक है। अभी आपके पास टाइम है तो हम टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट चैप्टर में मूव कर जाएंगे, ठीक है। चलो अब चैप्टर नंबर 3 पर आएंगे बच्चों। किस चैप्टर पर? चैप्टर नंबर 3 पर, ठीक है। तो मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ और न्यू चैप्टर में इंटर कर जा रहे हैं, ठीक है। चलो देखते जाओ। चैप्टर नंबर 3 में पहले बच्चों, चैप्टर नंबर 3 है नाउन। क्या है? नाउन। नाउन के बारे में पढ़ रहे होंगे।
नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, सब बातें हम कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों लास्ट चैप्टर 2 था, उसमें आप लोग को बहुत सारी नॉलेज मिली होगी। आप उस वीडियो को 2-3 बार देखिए, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो आज बच्चों चलते हैं नाउन प्रोनाउन पे। नाउन प्रोनाउन के डिफिनेशंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं। तो बच्चों नाउन जो होता है ना, हमारे पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। क्या है? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। ठीक है, उनमें से एक है क्या, मैं बता देता हूँ आपको, नाउन। उनमें से एक क्या है? नाउन। आपको 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखने हैं, जो भी हैं। देखो कौन कौन से होंगे। कौन सा होगा? नाउन, प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब। ठीक है, प्रीपोजिशन, प्रेपोजिशन बोलते हैं इसको बच्चों, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और होता है इंटरजेक्शन। कितने बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चों, मैंने 8 ही बोला था। तो बच्चों आपको इतनी चीज़ें पढ़नी है अपने ग्रामर में, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। तो बच्चों आज हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? नाउन के बारे में। फिर धीरे धीरे इन सभी को एक एक करके देखेंगे। तो पहले आप इनका नेम तो नोट कर लो, तब तो आगे बढ़ेंगे। फिर आपको पता तो हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, तो बच्चों आज हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे। चलो अब आपने नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं नाउन के बारे में। नाउन क्या होते हैं, उनके टाइप क्या क्या हैं। ठीक है, उन्हें हम स्टडी करेंगे। ठीक, चलो जैसे देखो मैं कह दूं कि हमारे पास एक वर्ड है। कौन सा वर्ड है? मैं कह दूं राम। अब बच्चों आपको जानना पड़ेगा कि राम इंग्लिश ग्रामर में है क्या। ये कोई नेम है, ये कोई प्रोनाउन है, या फिर एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। ठीक है, तो इस चीज़ों की बातों को आपको जानना बहुत जरूरी है, तभी आप रीअरेंजमेंट जैसे चैप्टर्स को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं नाउन के बारे में। क्या होता है नाउन? तो बच्चों सबसे पहले बात सुन लो, अगर मैं किसी से बच्चे पूछता हूँ कि बच्चों नाउन क्या होता है, तो नाउन के डेफिनेशन को देखा, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। बच्चों बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतनी लंबी डेफिनेशन रट रट के उसका मतलब हम समझ नहीं पाते हैं। बच्चों नाउन इज ए नेम, एनी नेम इज कॉल्ड नाउन, एनी नेम इज कॉल्ड अ नाउन, एनी नेम इज कॉल्ड अ नाउन। मेरा डेफिनेशन आप यही लिखेंगे, एनी नेम इज कॉल्ड अ नाउन। किसी भी नाम को हम क्या कह सकते हैं? एक नाउन कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिख लो बच्चों, एग्जाम्पल में लिखो, जैसे मेरा नाम मनीष है, तो मनीष किसी चीज़ का नाम है बच्चों, MANISH, मनीष। तो मनीष क्या हो जाएगा बच्चों? नेम है तो नाउन है। ठीक है, फिर मैं लिख दूँ फैन। फैन क्या है बच्चों? फैन क्या है? एक नेम है तो एक नाउन है, फैन हो गया। अच्छा चलो एक एक करके लिखते हैं। मनीष हो गया। ठीक है, मनीष के बाद क्या लिख लें? मान लो रिया कोई है, रिया, तो रिया क्या हो जाएगा बच्चों? किसी का नेम है तो नाउन है। आपका नाम क्या है बच्चों? एक बच्चा बोल रहा है, उसका नाम है रमेश। क्या नाम है? रमेश। ठीक है, तो रमेश भी क्या हो जाएगा बच्चों? एक नाउन हो जाएगा। ठीक है, ये किसी व्यक्ति के नाम हो गए, आदमियों के नाम हो गए, ह्यूमंस के नेम हो गए। फिर मान लो मैंने कहा एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट। बच्चों ये भी तो नेम है, किसी का नेम तो है एलिफेंट, तो ये भी क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। मैं कह दूँ मंकी, MONKEY, मंकी, मंकी भी किसी चीज़ का नेम है तो क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। एलिफेंट हो गया, मंकी हो गया। और रैट भी किसी चीज़ का नेम है, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों? रैट भी क्या हो जाएगा? एक नाउन हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, एलिफेंट, मंकी, रैट। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों? अब लिखो प्लेस का नाम लिख लेते हैं। जैसे मैं कह दूँ खलीलाबाद, KHALILABAD, खलीलाबाद किसी प्लेस का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? नाउन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं कह दूँ जैसे दिल्ली, क्या कह दूँ? दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली भी क्या होगा? एक नाउन हो जाएगा। मैं कह दूँ बच्चों गोरखपुर, गोरखपुर, तो बच्चों ये भी क्या होगा? एक नाउन हो जाएगा। कि किसी भी नेम को देखो, व्यक्ति मतलब कि ह्यूमंस के नेम हो गए, एनिमल्स के नेम हो गए, प्लेस का नेम हो गया। ठीक है, और क्या बच रहा है बच्चों? बताओ। वस्तुओं के नाम लिख लो, तो किसी चीज़ के नाम, जैसे मैं कह दूँ फैन। फैन क्या बच्चों? किसी चीज़ का नेम है तो नाउन जरूर होगा। ठीक है, फैन हो गया। ठीक है, मान लो चेयर, किसी चीज़ का नाम है बच्चों, तो ये भी नाउन हो गया, फैन, चेयर। ठीक है, मार्कर से मैं राइट कर रहा हूँ, मार्कर, मार्कर भी क्या हो जाएगा बच्चों? एक नाउन हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है,
तो बच्चों ये सब चीज़ें जो हैं वो आपकी क्या है, नाउन्स हैं, ठीक है। तो बच्चों फटाफट आप ये नोट कर लीजिए। तो बच्चों आज के लिए हम क्लास को यहीं पर रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे और भी चीज़ों को सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है बच्चों। तो आप अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही चीज़ों को धीरे धीरे पढ़ते जाइए। नेक्स्ट क्लास में हम नाउन का ऑपरेशन करेंगे, नाउन के बारे में पढ़ेंगे कि नाउन क्या होता है, उनके टाइप क्या होते हैं, उनको समझते कैसे हैं, उनको पहचानते कैसे हैं, सारी बातें हम लोग कर रहे होंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप अपना ख्याल रखिए और धीरे धीरे ऐसे ही पढ़ते रहिए, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।